किसी पर झूठा आरोप लगाना या मान सम्मान में ठेस पहुंचाना अपराध की श्रेणी में माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिष्ठा को भी व्यक्ति की धन संपत्ति का हिस्सा माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना या उसकी प्रतिष्ठा को कम करना या डैमेज करना डिफॉर्मेशन या मानहानि माना जाता है। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनलॉक लीगल प्रॉब्लम चैनल पर, जहां मैं एडवोकेट स्वाति जोशी आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को लॉक नहीं अनलॉक करती हूं। आज हम बात करते हैं सबसे चर्चित मुद्दे मानहानि पर। मानहानि बोले गए शब्दों से, लिखे गए शब्दों से, इशारों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति पर किसी भी तरह का लांछन लगाना या उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना या किसी भी तरह का ऐसा वाक्य प्रकाशित करना जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति कम होती हो, मानहानि के अंतर्गत आता है। मानहानि सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का मामला होता है, अर्थात मानहानि किए जाने पर आप सिविल केस भी दर्ज करा सकते हैं और क्रिमिनल केस भी दर्ज करा सकते हैं। क्रिमिनल दावा प्रस्तुत करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के अंतर्गत दावा पेश किया जाता है। आईपीसी के सेक्शन 499 के अंतर्गत मानहानि के बारे में और मानहानि के प्रकार के बारे में बताया गया है और आईपीसी के सेक्शन 500 के अंतर्गत मानहानि होने पर उसके अंतर्गत दी जाने वाली रेमेडी अर्थात दंड के बारे में बताया गया है। आईपीसी के सेक्शन 500 के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान दिया गया है, अर्थात मानहानि होने पर जो दंड लगाया जाता है उसमें 2 वर्ष तक का साधारण कारावास हो सकता है, उसके साथ में जुर्माना हो सकता है और दोनों भी लगाए जा सकते हैं। सिविल केस के अंतर्गत टॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक जुर्माना निर्धारित किया जाता है जिसे मुआवजा भी कहा जा सकता है। यह मुआवजा आपकी अर्थात जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उसकी रेपुटेशन और उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सामने वाले व्यक्ति पर लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को दूसरों के सामने नीचा दिखाता है या उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो भी ये मानहानि का दावा बन सकता है, जैसे कि वह व्यक्ति चोर है या उसके द्वारा पारिवारिक कलह की जा रही है या वह व्यक्ति शराबी या बेवड़ा टाइप का है या उस व्यक्ति द्वारा जुआ खेला जाता है या उसके पारिवारिक संबंधों के बारे में पब्लिकली कोई नोटिस दिया जाता है या पब्लिकली कुछ प्रकाशन किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री या पुरुष के बारे में चरित्र से लेकर के कोई कमेंट किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री या पुरुष के वैवाहिक संबंध या विवाह से संबंधित किसी अन्य बातों के बारे में कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट किया जाता है या पब्लिकली किसी कमेंट को किया जाता है, तो इस तरह के मामलों पर भी मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे वाक्य किए गए हैं तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा है, उसके खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर सकता है। यदि किसी मृत व्यक्ति पर भी कोई लांछन लगाया जाता है जो कि उसके मान सम्मान या प्रतिष्ठा को कम करता है, अर्थात यदि वह व्यक्ति जिंदा होता तो उसकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान में किसी तरह का कोई क्षति होती या हास होता, तो ऐसी स्थिति में उस मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों द्वारा मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है। किसी संस्था, संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के खिलाफ भी यदि कोई व्यक्ति कोई गलत प्रचार प्रसार करता है या कोई गलत कमेंट्स करता है तो ऐसी कंपनी द्वारा या संगठन द्वारा भी मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है। मानहानि का दावा सीधा हाई कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत भी पेश किया जा सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी झूठी स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हास होता है, उसकी भावनात्मक प्रतिष्ठा को किसी तरह का हास होता है या उसे आर्थिक नुकसान होता है, तो वह व्यक्ति आपके खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने किसी भी तरह का झूठा स्टेटमेंट दिया है वह आप पर सिविल या क्रिमिनल किसी भी तरह का केस बनवा सकता है। इस तरह मानहानि क्या होती है, कैसे केस बनता है और किस किस ग्राउंड को लेकर के आप केस बनवा सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। इसके सेक्शंस को भी मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को अनलॉक कर सकूं।